देखो भाई इधर इधर फटाफट से, ये हमारी AS7 की दूसरी क्लास का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, धुआंधार क्वेश्चन। क्वेश्चन दिवस मनाएंगे अब AS7 के जीवन में जितने क्वेश्चन, इतने AS7 को भी नहीं पता होंगे तेरे पास कितने क्वेश्चन है जितने क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। उससे पहले मैंने कहा ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी आपको इंस्टीट्यूट ने, इधर सुन लो, अभी आपको इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चन गिवन है अपने इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल की फॉर्म में, पहले वो करते हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, अरे नालायक। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बातें करते हैं पहले। मैंने बोला ना इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि उससे बाहर नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल वगैरह सब कवर्ड हैं उसमें, ठीक है। और जो 1-2% रह जाएंगे तो कल डिस्क्लोजर के साथ बताऊंगा आपको। AB कॉन्ट्रैक्टर ने एक एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2011 को विद XY टू कंस्ट्रक्ट 5 स्टोरी बिल्डिंग। क्या मेरी बात समझ में आती है? अंडर द बिल्डिंग AB इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन कितने साल? 3 साल। तो क्या हमने 3 साल वाले क्वेश्चन कर रखे हैं? हाँ, बस इसमें इंग्लिश है। कह रहे बाय 31 दिसंबर 2013 हमें ये सारी चीज़ें पता चली है। मैंने कहा शुरू कब किया था हमने? 2011 और 13। क्या ये एंड की बातें कर रहा है? क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है? करना है। कह रहे फॉलो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा वो तो हमें पता था। कह रहे मटेरियल कॉस्ट में एस्केलेशन लिखा हुआ है, एस्केलेशन कितने परसेंट है? 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल। इसका मतलब है टू द एक्सटेंट, वर्ड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मटेरियल बढ़ गया 40% से या मटेरियल बढ़ गया 50% से, तो मुझे कितने के पैसे मिलेंगे? 20%। पहले मेरी बात समझ में आती है? टू द एक्सटेंट मतलब इसकी अप्रूवल मैं पहले ही लेके चल रहा हूँ कि भाई इतना बढ़ सकता है। आगे उसने कहा लेबर कॉस्ट की जो एस्केलेशन है वो अप टू 30% है। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा लेबर कॉस्ट मेरी बढ़ गई मान लीजिए 50%, तो कितने मिलेंगे? 30%। अगर बढ़ गई 15% तो 15 मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। कह रहे इन केस AB इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इज लेस देन 2 ईयर्स। घंटी बजी दिमाग में, बताओ किस चीज़ की? इंसेंटिव की। भाई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और पहले ही दिन ये बोल रहा है कि अगर 2 साल में कंप्लीट कर दोगे, 2 साल 10 महीने में कंप्लीट कर दोगे, इट विल बी एंटाइटल फॉर एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 50 lakhs। क्या मेरी बात समझ में? हाउएवर इन दिस केस कंस्ट्रक्शन इज डिलेड बियॉन्ड 3 years and 2 months। ध्यान रखना एक्स विल बी चार्ज अ पेनल्टी ऑफ ₹20 लाख। ध्यान रखना इस बात का। अब मेरे पास प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा भाई साहब पहले दिन दोनों अमाउंट पता चल गई मुझे। पहली अमाउंट क्या है? 50 लाख। दूसरी अमाउंट क्या है? 20 लाख। तो ये समझ में आएगा पहले साल एडजस्टमेंट किसकी करूँ? प्लस 20 लाख माइनस 20, प्लस 50 माइनस 20 कर दूँ, प्लस 50 कर दूँ, या कुछ भी ना करूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एट द ईयर एंड 1 अगर लिखना चाहो, पहले भी पढ़ेंगे, अभी क्यों कुछ करेंगे सर्टेनिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। At the start of the contract, AB has a reason to believe that construction will be completed 2 years and 8 months. Assume that the construction was actually completed in 2 years and 9 months. ऐसा assume कर लो। इसका मतलब मुझे 50 लाख ऐड करना है या 20 लाख? 50 लाख। 20 लाख की पेनल्टी के बारे में कुछ सोचो कि अभी नहीं, अभी ये एस्टिमेट चल रहा है, उसे ऐसा लग रहा है और हो भी जाएगा। कह रहे लेबर कॉस्ट ओरिजिनली जो एस्टिमेट की गई थी वो कितनी थी? 120 लाख की, बेस्ड ऑन इनिशियल मिनिमम वेजेस, यानी कि इसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज को ऐड नहीं किया गया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। हाउएवर कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 25%। मैंने कहा क्या बात करो लेबर, तुम 25% से बढ़ गए? मैंने कहा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने 30% तक का क्या लिया हुआ है? एस्केलेशन क्लॉज। समझ में आती है मेरी बात? अभी अमाउंट वगैरह पे नहीं जाते, क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहा हूँ पहले आपको। आगे आते हैं। कह रहे मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो मटेरियल, जरा ऊपर देखो। क्या ये लो सत्यानाश, 40% से बढ़ गया और हमें कितने मिलेंगे? 20%। तो मैं कितने की एडजस्टमेंट करूंगा अपने बुक्स में? प्लस कितना करूंगा? 20% या 40%? 20%। कहानी से इंग्लिश समझ में आ रही है आपको? एएस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आपने पहले कहानी सुन रखी है तो आपको इंग्लिश समझ में आएगी, कहानी नहीं सुन रखी तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। ऐसा लगा अजीब सा क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आती है? आगे चले, अभी तक की इंग्लिश सारी समझ में आई हमें। कह रहे मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज 40% एस्केलेशन इज 80 lakhs। मैंने कहा है क्या बात कर रहे हो तुम? टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू 40% इज 80 lakhs। इज दिस द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मटेरियल और द इंक्रीज अमाउंट? तो 40% रिप्रेजेंट कर रही है कितने को? 80%। तो बताओ जरा 20% कितने को करेगी? 40 lakhs को। क्या ये सब मैंने बता रखा है आपको? कब बताया बताओ? जो अमाउंट है जितने परसेंट है अगर उससे डिवाइड कर दो तो 100% अमाउंट आ जाती है। पता है कि आपको? हालांकि ये तो बेसिक सी बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन द अबव केस। मुझसे कॉस्ट पूछी है, रेवेन्यू पूछी है। रेवेन्यू क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है? यस।
इसका मतलब जो परसेंटेज कंप्लीशन निकालूं या रेवेन्यू की बात करूं या दोनों की बातें कर लूं, आप बताओ जरा। पहले साल की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं क्या, जो चल रही है चमका दें क्या? सब कुछ दें। अज्यूम दैट इन ईयर दिस एक्स वाई इज रिक्वेस्टेड एबी टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, स्कोप भी बढ़वाना चाहते हो मुझसे? स्कोप का वर्ड का मतलब समझ में आता है, कुछ और काम देना चाहते हो आप उसको, है ना। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का वेरिएशन लाना चाहते हो कि एडिशनल फ्लोर बना देना, और एंड देयर इज एन इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट फीस बाय 1 करोड़। मैंने कहा बढ़ा देंगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ABC has incurred cost of 20 लाख फॉर गेटिंग द लोकल अथॉरिटी अप्रूवल विच विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम XY। क्या मैं बोल दूँ थर्ड पार्टी के क्लेम है जो मुझे मिल जाएंगे, मैंने आपके बिहाफ पे किसी को पेमेंट की और अब मैं आपसे ले लूँगा? क्या ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है? देखो जरा, AB ने, AB मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, उसने लोकल अथॉरिटी से परमिशन ली कि भाई ये काम कर लेंगे एडिशनल फ्लोर वाला या कोई भी वाला काम, और उसके चक्कर में मैंने पैसे दिए हैं 20 लाख रुपए, जो कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्टी से कवर कर लूँगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या क्या मिला आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से रिगार्डिंग? मैंने कहा भाई ये मिले मुझे वेरिएशन। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या आपको? ये क्या मिला मुझे? हाँ जी, क्लेम। क्या आप पहचान पा रहे हैं बातों को? यस। और ये दोनों क्या है बताओगे ज़रा? एस्केलेशन। ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं बताओ ज़रा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। मुझसे क्या पूछा? ऑल्सो मेजर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन दिस केस। मैंने कहा भाई आप पहले, मैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की बातें करता हूँ। ओरिजिनली हमने कितना तय किया था ये बताओ ज़रा? फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा भाई बताता हूँ ज़रा, ओरिजिनल जो फिक्स प्राइस था फिक्स प्राइस कितना है? 5 करोड़। अब इसमें मैंने कहा ऐड करने का मेरा मन कर रहा है, सबसे पहले करूंगा एस्केलेशन। जैसे जैसे लाइन आई वैसे वैसे करूंगा। एस्केलेशन दो चीज़ों में है, पहला किस में? मटेरियल में, दूसरा किस में? लेबर में। मैंने कहा पहले मटेरियल की बातें करता हूँ। मैंने कहा मटेरियल तुम तो मेरे से बात ही मत करो, तुमने तो डुबा दिया मुझे। लेबर की बातें करता हूँ। लेबर कह रहा भाई मैं 25% से बढ़ूंगा, तो 1.2 करोड़ का 25% अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 30 लाख। कितना आ जाएगा? 30 लाख। तो क्या मुझे इससे कुछ दिक्कत है? डायरेक्ट लिख दो 30 लाख। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आएगी? मटेरियल में। वहां तो मैंने 30% तक का लिया होता, लेबर में हुआ ही 25%, तो मैंने कहा लेबर आया 30 लाख। अब आते हैं मटेरियल पे। मटेरियल कैसे करेंगे बताओ जरा? मैंने कहा मटेरियल ने बोला था कि 40% बढ़ा है, जबकि हमने एक्सेप्टेंसी कितनी ली है? 20, तो इसका मतलब 40 लाख। तो मेरे एस्केलेशन के नाम पे जो पैसे बढ़ेंगे वो कितने बढ़ेंगे? 70 लाख रुपए, और मैं इसको लिख दूंगा 500 लाख। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। एस्केलेशन के बाद क्या हुआ बताओ जरा? एस्केलेशन के बाद वेरिएशन हुआ। वेरिएशन कितने का हुआ? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का मतलब 100 लाख। क्या मेरी बात समझ में? उसके बाद क्या हुआ ये बताओ जरा? उसके बाद हुए क्लेम। वो कितने के थे? 20 लाख के। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्या कुछ और भी है जो मैं भूल रहा हूं? देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान। इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स को लिखूं या पेनल्टी को लिखूं? जैसा तुम बोलोगे वैसे करो। इंसेंटिव्स को लिखूंगा। कितने का है? 50 लाख। इस केस में अंत तक आते आते कितना हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 7 लाख 740 लाख। मैंने कहा अगर मैं इसे ईयर वाइज लिखूं तो क्या तुम बुरा मान जाओगे क्या? मैंने कहा नहीं, ईयर वाइज लिखवाओगे मुझसे तो जो जो चीज़ जिस जिस ईयर में लिखी है मैं उधर उधर जाके लिख दूंगा। भाई मान लीजिए मैंने कहा क्लेम हुए थे दूसरे साल में, तो मैं दूसरे साल में लिखूंगा। ऐसा मैंने क्या क्वेश्चन करा रखा है आपको? जिस साल में जैसे बढ़ेंगे उस साल में बढ़ेंगे, तो मैं इसे ईयर वाइज भी बना सकता था। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? ठीक है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने की हो जाएगी? 7.4 करोड़। क्या क्वेश्चन समझ में आया? पक्की बात है, ठीक। क्या उसने मुझसे रेवेन्यू भी पूछा है? नहीं कह रहा टोटल क्वेश्चन ये बता दो आप। मैंने कहा बता दिया, खत्म हो गया। लेकिन इसकी जो इंग्लिश थी वो बहुत बढ़िया थी। अगर एग्जाम में क्या होगा, ईयर 1 की इन्फॉर्मेशन होगी और आपको क्लेम बताएगा, वो क्लेम को बोलेगा पहले मना कर रहा है लेकिन ईयर 2 में मिल जाएगा, तो क्या मैं ईयर 1 में ऐड कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में? नहीं। कब ऐड करूँगा? ईयर नंबर 2। समझ में आई बात? ठीक। मैंने कहा और कोई क्वेश्चन आ जाए क्या मेरे सामने? एक्स लिमिटेड ने कमेंस किया है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1/4/2011 को। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका कितने का?
2 लाख का। कह रहे कंपनी ने इनकर कर दिए हैं कितने, 81,000, यानी कि पहले साल का खर्चा है कब तक, 11-12 तक। क्या मेरी बात समझ में आती है? और कितना काम हो चुका है, 45% काम हुआ है और रिसीव हुए 79,000 प्रोग्रेस पेमेंट। क्या मुझे इससे कोई लेना देना है? नहीं, पेमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना आप इस बात को। हालांकि हमेशा आपको वर्क सर्टिफाइड से कम ही मिलेगी। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 2 लाख का, 2 लाख का 45% करो कितना आ जाएगा, 90,000 पैसे कितने मिले, 79। और क्या मैंने समझा रखा है आपको कि कैसे होता है? हाँ, द कॉस्ट इनकर्ड 12-13 में कितने की है, 89,000 की, टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। शो द एक्सेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द कस्टमर्स अकाउंट फॉर द रिलेटेड ईयर। मैंने कहा बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, मैंने कितने की कॉस्ट की है ये बताओ जरा, पहले साल में, ईयर 1 की बातें करते हैं, कितने की, 81,000 की। मैंने कहा पहले साल में कॉस्ट इनकर की है। अगर मुझे कॉस्ट टू बी इनकर दे दे तो क्या मैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड निकाल सकता था? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा मैं ऐसा। बताओ जरा क्यों, बताओ। क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है मुझे कि 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे 45% काम खत्म हो चुका है, और मैंने आपको समझा रखा था कि जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो आप अपनी नहीं चलाएंगे। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? ठीक है, तो कितना लिख दूं यहां पर, 90,000। तो क्या मुझे ईयर 1 का प्रॉफिट मिल जाएगा क्या? हाँ। मैंने कहा अब प्रॉब्लम आएगी ईयर 2 के बारे में। ईयर 2 में उसने परसेंटेज नहीं दिया, बस इतना कहा है कि मेरा खर्चा हुआ है 89,000। तो इसका मतलब दिस इज द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो इसका मतलब अगर मैं ईयर 2 की इंडिविजुअली बातें करूं तो अलग बात आएगी, क्यूमुलेटिव बातें करूं तो अलग बात आएगी। मैंने कहा मैं अभी जो बात करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव के हिसाब से मैंने कहा आपने खर्चा कितना किया है, मैंने कहा खर्चा किया है आपने 81,000 का पहले किया था और प्लस कर दिया आपने 89,000 का। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? कितना आ गया, 1,70,000 का आपने क्यूमुलेटिव खर्चा कर दिया। और जैसा आपने सोचा था कोई वेरिएशन है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो आप कितने परसेंट रेवेन्यू को लिख सकते हो, 2 लाख को, क्योंकि 100% काम खत्म हो चुका है। बताइए माइनस करके कितना आएगा, कितना, 30,000 का मुझे प्रॉफिट आएगा। और इधर आपने प्रॉफिट बताया नहीं नालायक को, कितना आएगा, 9,000। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि मुझे चाहिए अलग अलग ईयर नंबर 2 का इंडिविजुअली। तो कैसे होगा? मैंने कहा ये मेरी फिगर नंबर 1 है ए, एंड दिस इज फिगर नंबर 2, एंड दिस इज ए माइनस बी। समझ में आया क्या आपको? क्या ऐसे ही सिखाया था मैंने आपको ईयर 2 में से पिछले वाले साल का माइनस करके? तो मैंने कहा बताओ 2 लाख में से अगर 90,000 माइनस कर दो तो 1,10। मैंने कहा ये 1,10 पता है मैं कैसे निकाल सकता था? बताओ दूसरा तरीका क्या था? जी नहीं, 2 लाख का 55%। उसने कहा ना ईयर 1 में 45% हुआ और ईयर 2 में कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब रिमेनिंग काम हो गया। कॉस्ट उसने मुझे बताई थी अलग से, कितने की है आपने, 89,000 की। और कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, 21,000। 21 + 9 30 हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आती है, और बड़ी सरल बातें हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, जो भी उसने किया आप एक बार चेक कर लेना। अकाउंट वगैरह ये सब जो बनाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा कल। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि आपको सॉल्यूशन सिखाऊं। प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट थिंग एंड सॉल्यूशन इज डिफरेंट। तो मैंने कहा बस एक चीज़ तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि टोटल प्रॉफिट कितने का आएगा, 30,000 का, और 9 + 21 के रेशो में बढ़ जाएगा। तो पहले साल का जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 9 का, और दूसरे साल का प्रॉफिट कितने का है, 21 का। कैसे किए समझ में आया? अकाउंट बना के क्या हुआ अकाउंट में भाई, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90 माइनस कितने की कॉस्ट है, और प्रॉफिट ऐसे ही ईयर 2 में। देखो कितना सिंपल है, लेकिन मैं सिखा दूंगा ये आपको, है ना। ठीक, नेक्स्ट आया क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4। पूरा फोकस इधर। PQ एंड एसोसिएट अंडरटेक का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने की है, 40 लाख की। कॉस्ट इनकर टू डेट कितनी है, 3 लाख रुपए की। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितने का है, वर्क कितना कंप्लीट हो चुका है, 10%। द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम अगो एंड देयर इज अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द रेगुलेशन। कह रहे कुछ समझ नहीं आ रहा आगे जाके क्या होगा। PQ is certain that it would be able to recover the cost। कह रहा PQ सर्टेन है कि जितना भी मैंने खर्चा कर रखा है उसको तो मैं कम से कम रिकवर कर ही लूंगा। तो जहां तक भी काम हुआ है, जहां तक भी काम हुआ है वहां तक मैं कितने का खर्चा कर चुका हूं, 3 लाख रुपए का। यह है कॉस्ट। और इंग्लिश में उसने लिखा है कि आप रेवेन्यू बस उतनी ही कर पाओगे जितने की कॉस्ट इनकर हुई है। तो बताओ जरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला आगे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और हमने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं।
क्या मेरी बात समझ? हमारे पास तो आगे की इन्फॉर्मेशन होती तो मैंने कहा क्या एस्टिमेट लगाओ, मैंने कहा कुछ भी एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने की? 3 लाख की। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितने की? यही मैं रिकवर कर पाऊंगा, और जब अनसर्टेनिटी होती है तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। मेरी बातें समझ में आती हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 4। देखो मैं कोई भी क्वेश्चन ब्लाइंडली इसलिए फॉलो कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको जितनी चीज़ें बतानी चाहिए थी क्वेश्चंस को करने के लिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक। एक्स लिमिटेड ने कमेंट्स किया है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1 तारीख को। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो एग्री किया गया था रिम्बर्सेबल प्लस कॉस्ट कितना है? इसका मतलब वो है रिम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%। रिम्बर्सेबल वर्ड का मतलब होता है मैं खर्चा करूंगा और तुम मुझे वो दोगे, कोई फालतू का खर्चा वो आप मुझे नहीं देंगे, तो जो खर्चा आप एग्री करोगे उसमें 10% जोड़ दूंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? मैंने एज अ कॉन्ट्रैक्टर 50 लाख का खर्चा किया, तुमने कहा तुम तो बेवकूफ़ हो, 40 लाख दूंगा बस में। तो कॉस्ट प्लस 10% वर्ड का मतलब क्या है? 50 प्लस 10 या 40 प्लस 10? कॉस्ट तब मानी जाएगी जब वो अप्रूव करेगा भाई। समझ में आती है मेरी बात? ठीक है। तो कंपनी ने खर्चा कर दिया 1 लाख का, क्या मुझे 1 लाख से कोई लेना देना है? आप बताओ जरा। नहीं। जिसमें से कॉस्ट रिम्बर्सेबल कितने की है? 90,000 की। तो बताओ जरा, मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? 90,000 प्लस 10% यानी कि 99,000 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। और फर्दर जो नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट है टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वो कितने का है? 5,000 रुपये का। अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। मैंने कहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 99 का। ये 1 लाख कहाँ से आया? जो आपने कॉस्ट इनकर की थी। 1 लाख कहाँ से आया? जो आपने कॉस्ट इनकर की थी। ये रहा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 लाख रुपए का। नेट लॉस समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ गया मेरा क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी और भी खर्चा होगा। कितने का खर्चा होगा बताओ जरा? 5,000 का। तो जब 5,000 वर्ड का मतलब क्या है? ये 1 लाख और ये 5,000, 1 लाख 5,000, जिसमें से आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 99 का। तो लॉस कितने का हो जाएगा? 6। रिम्बर्सेबल वाला पॉइंट समझ में आया? कॉस्ट प्लस क्या होता है? हाँ। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है। यहाँ आता है देखो, कह रहे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट का तो पता नहीं, डिस्क्लोजर पूछ रहे हो आप, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सारी अमाउंट्स बता दूंगा, लेकिन मैं आपको कैसे कैसे आएंगे। ठीक है। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स कितने का? 6 लाख हज़ार में है ना, तो 600 मान लीजिए। कितने का है? 600 का। कह रहे कॉस्ट इनकर टू डेट अब तक कितनी हो चुकी है? 390। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 260। अज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पीरियड 2 में खत्म हो जाएगा, 2 साल का है, 100% कंप्लीट हो जाएगा ईयर 2 में। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इज द सेम एज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या आप मुझे परसेंटेज कंप्लीशन से बता सकते हैं? एग्जैक्ट 60%। कैसे आया होगा? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 390 लिखा, पहले उसे डिवाइड कर दिया 390 प्लस 260 टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट में, तो वो 650 आया। आपने परसेंटेज मल्टीप्लाई किया तो कितना है? एग्जैक्ट 60%। तो इसका मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का 600 का मैं 60% करूँगा। 600 का 60% 360। कितना करूँगा? 360। उस 360 में से 390 का 60% माइनस करूँ या 390 माइनस करूँ? तो जब मैं 360 में से 390 माइनस करूँगा तो क्या होगा? लॉस कितने का होगा? कितने का होगा? 30 का। मैंने कहा जरा एक बार ये चेक कर लूँ कि ये इस साल का लॉस है तो टोटल लॉस कितना होने वाला है? 50 का। तो इसका मतलब 20 का क्या बनाना होगा? पानी पी लो प्लीज़, पानी पी लो प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ पानी पी लो आप। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप सो जाओगे। पानी दो भाई साहब, वो पानी दो प्लीज़ 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 प्लीज़। हाँ जी, पी लो पी लो। पहले आप पी लो, फिर मैं क्लास में आपकी शक्ल दिखाऊंगा कैमरे से कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। ठीक है, डन। अगर सब बच्चों ने एग्री कर लिया तो बहस और कर रहा है, उसके बाद गधा। मैं प्रॉपर टीवी पे चलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा मैंने ऐसा क्यों बोला। लग गई बताओ 5-5 हज़ार रुपये की बेट। क्या चीज़? गधा है ना ये, सो नहीं रहा था भाई, ये सोने की कोशिश कर रहा था, ऑटोमेटिक कोशिश। तो मैं आता हूँ इधर, क्या क्या कर दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि करंट ईयर का लॉस कितने का है और एक्सपेक्टेड लॉस जो कि अभी रिकॉग्नाइज करना है वो कितने का है। ऐसे ही समझ में आया आपको? ये करके दिखाओ, जल्दी से बताओ बताओ। कर लिया? बहुत बढ़िया। चलो, शरत ने कर लिया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैड ऑब्टेन्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस द रिवर रेवाटी
फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल है हमारे पास। हाँ जी, एग्जाम में भी आया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। कह रहे टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो कितने का है, बताओ जरा। 1000 लिखा है, 1000 और लिखा है लैक्स में, इसका मतलब क्या है? 1000 लाख है, तो मैं कितना लिखूं? 1000। हम भी लिख देंगे अमाउंट इन लैक्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे कह रहे वर्क सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकर्ड कितने का है? 500 का। कह रहे काम कुछ ऐसा है जो सर्टिफाइड नहीं है, 105 का। एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन है। मैंने कहा ओ हो, ये तो वही वाली बात हो गई। बताओ कौन सी वाली बात? क्या मुझे कॉस्ट इनकर्ड गिवन है या वर्क सर्टिफाइड गिवन है? वर्क सर्टिफाइड गिवन है। क्या मेरी बात समझ? तो क्या मैं ऐसा कर लूँ कि अगर आपको कॉस्ट इनकर्ड निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपकी कॉस्ट इनकर्ड अभी तक की आ जाएगी, और जब आप इसे प्लस कर टोटल कितना हो जाएगा बताओ जरा? 605। और फर्दर कॉस्ट कितनी है? 495। बताओ जरा टोटल कॉस्ट है कितनी? 1100। आगे कुछ बातें लिखी गई हैं, कह रहे प्रोग्रेस पेमेंट वगैरह कुछ है, क्या मैं पढ़ूं क्या? नहीं। तो मैंने कहा 605 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो। 55% जो है कंप्लीट है आपका कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या है, कह रहा फॉर्म सीक योर एडवाइस एज टू असिस्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स कीपिंग इन व्यू द AS7। मैंने कहा वो तो बात सही है आपकी। तो अब मैं आता हूँ रेवेन्यू पे। बताओ रेवेन्यू कितने का है? इसका 55% कर दो, कितना आ जाएगा? 550। 550 में से आपको माइनस कितना करना है ये बताओ जरा? 605। क्या मैं बात समझ में आती है? तो बताओ जरा अभी का लॉस कितना है? मैंने कहा 55 लैक्स इज द लॉस जो कि रिकॉग्नाइज हो गया अभी तुरंत। लेकिन अगर आप मेरी बात को समझे तो टोटल जो कॉस्ट है मेरी, टोटल कॉस्ट जो मुझे लग रही है जो हो जाएगी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट वो कितनी है? 1100 लाख। क्या मेरी बात समझ में आती है? और जो हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय किया था वो किया था 1000 लाख का। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब 100 लाख का मुझे लॉस होने वाला है। एंड व्हेन इट इज़ प्रोबेबल दैट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट विल इंक्रीज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देन वी शुड प्रोवाइड फॉर लॉसेस इमीडिएटली एज पर पैरा 35 ऑफ AS7। ये बताऊंगा सब आपको बाद में, ठीक है? हालांकि मैंने बता रखा है, कह रहा है PS से। ये है टोटल लॉस जो मुझे होने वाला है। तो बताओ इस साल क्या कर दूं फिर मैं? तो इस साल बना दूंगा क्या? प्रोविज़न। कितने का प्रोविज़न बनाऊं? कितने का प्रोविज़न बनाऊं? 45 लाख। क्या मेरी बातें आपको समझ में आती हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ तो करेंगे। क्या है क्या है? वो सब प्रेजेंटेशन है, कैसे कैसे दिखाएंगे। यहाँ तक की बातें करते हैं। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करेंगे तो हमें 55% का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, जिसमें जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे वो कितने का करेंगे? 550 का। ग्रॉस अमाउंट ड्यू कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया नहीं है अभी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। नेक्स्ट आते हैं कौन सी? इलस्ट्रेशन नंबर। हाँ जी, क्या बस है? इलस्ट्रेशन नंबर 7। 1 दिसंबर को विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। कितने रुपए की? क्या है ये? 85 है इनिशियल समय का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 31 मार्च आते आते कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंट कितना? 64,99,000। क्या ऐसी बातें हम पहले सुन चुके हैं? हाँ। कह रहे प्रूडेंट एस्टिमेट में ऐसा लग रहा है कि हमें 32 लाख रुपए और 1000 रुपये का और ज़्यादा खर्चा हो सकता है। मैंने कहा 64 + 32 कितने होते हैं बताओ ज़रा? 97 लैक्स का हमारे पास हमें लग रहा है कि टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और जबकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 85 लैक्स का है। तो इसका मतलब मुझे आगे जाके कितने का लॉस होने वाला है? 12 लाख। लेकिन इसमें से जब मैं परसेंटेज कंप्लीशन वाले हिस्से से जाऊंगा तो 6499 डिवाइडेड बाय कितना? 97 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 67% आया। देखो जरा, एग्जैक्ट 67 आया। हाँ, तो इसका मतलब अब मुझे 85 लाख का 67% निकालना है। बताओ जरा कैसे निकलेगा? कितना? 56,95,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? और कितना खर्चा मैंने कर दिया ये बताओ जरा? 64,99,000। इसे माइनस करेंगे तो टोटल लॉस आ जाएगा कितना? 8,04,000, जो कि टोटल लॉस कितना होने वाला है? 12 लाख। माइनस करो जरा उसमें से।
एक्चुअल लॉस, वो सब छोड़ो। क्या ये 7 का समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। अब हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मेरा इस पूरे चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों की अकाउंट्स चेक होती है, ईयर 1, ईयर 2, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, देखो ना, है ना। कह रहे अब कस्टमर, मैंने कहा इसमें कोई नई बात निकल जाए तो बताना, लेकिन अगर गलत हुआ तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा भी बोला, फिर मैंने पीला पेपर नहीं देखा एमसीक्यू में आज तक, लेकिन ये तो पीला पेपर दे रहे हैं, नालायक। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स किया गया है कितने, 9,000 लाख टू बिल्ड अ ब्रिज इन 3 years टाइम फ्रेम। समरी ऑफ सम ऑफ द फाइनेंशियल डाटा इज एज अंडर। कह रहे इनिशियली जो हमने सोचा था कि रेवेन्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 9,000। ये अमाउंट कैसे लिखी होगी बताइए, लैक्स में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हमें कुछ करना ही नहीं है उससे आगे। कह रहे वेरिएशन है रेवेन्यू में, क्या पहले साल में कोई वेरिएशन है क्या, नहीं। क्या दूसरे साल में वेरिएशन है, हाँ। क्या तीसरे साल में भी वेरिएशन है, हाँ। तो बताओ दैट ईयर 3 के एंड में जाके टोटल वेरिएशन को मिला के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का हो जाएगा, 92। जी हाँ, ऊपर 92 नहीं लिखा, ध्यान दो। इसका मतलब ये है, ये एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है, और मेरी जो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा वो होगा 92। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब इस वाली बात से और इस वाली बात से हमने डील कर लिया है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फटाफट से जहाँ से अकाउंट दिक्कत करेगा। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट, वो 2093 है, 6168 है और 8100 है। तो हर एक साल के एंड तक हमने इतना इतना खर्चा कर लिया है। पता नहीं इसके कोने पे इन्होंने सितारे क्यों लगाए हैं, नीचे कुछ लिखा हुआ है। मैंने कहा इसमें 1 सितारा लगा है, इसमें 2 सितारे, बताओ क्यों। एडजस्टमेंट 1 और एडजस्टमेंट 2 मार्जिनल नोट्स की तरह। कह रहे पहले वाली जो अमाउंट है, यानी 1 सितारा वाली, मतलब 6168 वाली अमाउंट में 100 लाख रुपए की एक ऐसी अमाउंट है जो मटेरियल स्टोर एट साइट पे है, टू बी यूज इन ईयर 3। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, तुमने यहाँ मटेरियल के खर्चे में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे ऐड कर दिया है। यानी कोई अकाउंटेंट सनत जैसा गधा होगा, उसे क्लोजिंग का पता ही नहीं होगा कि क्लोजिंग को माइनस करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है। और स्टोर कीपर खुशी जैसी गधी होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है। अब तो इसका मतलब ये है कि जब मैं कॉस्ट लिखूंगा तो इसमें से क्या करूंगा, जरा जल्दी से बताओ। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कितने, 100 लाख रुपए। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 6068। अब जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बन जाता है, जल्दी से बताओ, ओपनिंग। तो ये जो 8100 रुपये है, पहले इसमें अलग से भी बातें लिखी हुई। कह रहे एक्सक्लूड्स 100 lakhs फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम ईयर 2। आप बताएंगे। तो मतलब हम करेंगे, मतलब ये अमाउंट को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, इसमें 100 लाख ऐड करूंगा या माइनस करूंगा या क्या करूंगा, आप बताएंगे। भाई जो चीज ऐड नहीं क्वेश्चन में लिखा है, हाँ जी, प्लस कर देंगे 100। वेरी गुड। मैं गर्म पानी पी लूँ पहले, तब तक मैं कुछ गर्म बातें बोलूँगा इस पे आपको। डिस्कशन करने के लिए बोला, ओपिनियन बताने के लिए बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स नॉलेज यू हैव। तो क्यों कर रहे हो, बताओ बताओ। तुम्हें पता है ये सारा डाउट ही क्यों आया, क्योंकि मैंने बोल दिया कि हाँ अगर नॉट इंक्लूडेड है तो प्लस कर देंगे। अब इनके जीवन में कोई मतलब नहीं है, बस ये मैंने किस टोन में बोला और मैं क्या सोच रहा हूँ, बस खत्म बात, गधे गई के। अगर इसमें कुछ ना लिखा होता तो मैं क्या बोलता, अगर इसमें कुछ ना लिखा होता तो मैं क्या बोलता, 8100 में वो 100 होगा,
ये मेरा एस्टिमेट होता भाई, ओपनिंग में गया होगा, खर्चा लिखा है, ऐसे मैंने बताया तो था अभी आपको, अभी बताया था, आज नहीं बताया था, बताया था। तो क्वेश्चन ने क्या बोला देखो जरा, कह रहे एक्सक्लूड है इसमें 100 लैक्स जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो क्या करेंगे, मैंने कहा इंक्लूड करेंगे। बस इनका पूरा जीवन ही रिएक्शन पे चला जाएगा। कह रहे कंसेप्ट गया तेल लेने, अच्छी ही बात थी, मैंने कितने पॉजिटिव तरीके से बोला कि मैंने कहा क्योंकि एक्सक्लूड, ये तो बाद में बात थी, मैंने कहा क्योंकि एक्सक्लूडेड है अब उसे इंक्लूड कर देंगे बस। कह रहे बताओ जरा, कंप्यूट करो ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। ईयर वाइज भी पूछा है, ईयर वाइज का मतलब समझ में आता है आपको, सालाना, हर साल। क्या इसी में बता दूं आपको, कौन सा क्वेश्चन था? मैंने कहा अजीब तरीके से लिखते हैं, मुझे बड़ा खराब लगता है फिर, नहीं हम अपना लिखेंगे। मैंने कहा बताओ जरा पांडवों, ईयर 2 में क्या हुआ, क्या हुआ? नाम बढ़ गया था ना भाई, पांडव पता है कितने शक्तिशाली थे, कृष्ण जी, हाँ सॉरी ईयर 1 की बातें करते हैं। मैंने कहा ईयर 1 में बताओ परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालूंगा, बताओ ईयर 1 में परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालूंगा। उन्होंने कहा 2093 काम हो चुका है, हमारे हिसाब से आगे जाके कितना हो जाएगा, ये तो प्रॉफिट है। मैंने कहा ये लो, अब तो दिक्कत हो गई। अगर इशिता आप तुमने ये पॉइंट नहीं बताया कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आई, तो तुम पिट हो गए आज, निकालो। और मैं बड़ी पॉजिटिविटी के साथ बोल रहा हूँ, विदाउट एनी, या हम इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, इससे रिवेन्यू आ जाएगा। करो दोबारा बताओ, क्या कैलकुलेटर पे करके बताओ एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। क्यों ऐड कर रहे हैं इसको, रेवेन्यू आ जाएगी इस साल की, ये तो अभी तक हुई कॉस्ट है और इतना मैं प्रॉफिट एंटिसिपेट कर रहा हूं ऑन द होल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इन द ईयर 1। हाँ एस्टिमेट चेंज होते रहेंगे ना, ये फॉर द ईयर 1 नहीं है ना, फॉर ईयर 1 2 3 पूरा मिला के 950 का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहा हूं मैं। आप ये कह रहे हो कि ये फिगर एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंट करती है ईयर 1 को, नॉट अप टू ईयर 1। ये ईयर 1 का खर्चा है, ईयर 1 का। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये ईयर 2 तक का खर्चा है और 3 साल की इंफॉर्मेशन है, 1 2 and 3 कंबाइंड। हाउ वी कैन ऐड दिस? आपने बोला ना 950 को ऐड कर रहे हैं, जी नहीं, होल पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कितनी मुश्किल बात बताने वाला हूँ। बेंच बैठ के कह रहा हूँ, पकड़ के बैठना, आप गिर भी सकते हो। मैंने कहा इनिशियली मैंने सोचा है कि 9000 पूरे कॉन्ट्रैक्ट से कमाऊंगा, रिवेन्यू है ये, रिवेन्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसमें मेरी जो कमाई होगी वो 950 होगी। तो मैंने आज बैठ के क्या सोचा, मेरा खर्चा कितना होने वाला है। दोबारा बोलता हूं, देखो जरा ध्यान, सिंपल फिगर्स में लाता हूं, इसलिए दिक्कत में आ गया। मैंने सोचा है 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और मैंने सोचा है इसमें 10,000 का प्रॉफिट कमा के रहूंगा। क्या ऐड करे जा रहे हैं नालायक, कितनी सिंपल बात थी। हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हियर, बताइए। ईयर 1 की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो मैंने यहां पर लिखा ए और यहां पर लिखा बी,
और इसे लिखूंगा ए माइनस बी। फटाफट से बताएंगे, पहले वाले में कितना आएगा 8050, ईयर 2 में कितना आएगा 9000 प्लस 200, 9200। मैंने कहा इसका अप्रूवल कब मिला ये बताना जरा। द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन ईयर 2 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। इसका मतलब जिस ईयर में मांगा था उसने अप्रूव कर दिया है। तो 9200 माइनस 1000 मतलब कितना हो जाएगा 8200। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है जिसमें से कॉस्ट इनकर्ड मुझे अप टू दे रखी है, तो रिमेनिंग निकाल लेंगे, या टोटल ही चाहिए रिमेनिंग क्यों निकालेंगे, टोटल से ही तो डिवाइड करते हैं। उसके बाद बताओ 9200 माइनस कितना, तो यहाँ तो कंप्लीट हो ही जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें तो और इसमें कभी चेंज आना ही नहीं, यहाँ तो काम होना है जो आपने सोचा था। क्या मेरी बात समझ में आती है? 100% काम नहीं हो जाता जैसे, ठीक है। तो मैंने कहा बताओ जरा परसेंटेज कंप्लीशन ईयर 1 में कैसे निकालूंगा। तो ईयर 1 में निकालूंगा मैं कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट 2093 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन ईयर 1 जो हम लगा पा रहे हैं वो कितने थे 8050 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितने परसेंट आया। क्या ये पहली और सिंपल बात समझ पाए आप? हाँ जी समझ पाए यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने कहा बताओ जरा फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकालोगे आप। तो मैंने पहले साल में सोचा था 9000 की कमाई होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं थी, तो 9000 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट था 26, ये एग्जैक्ट आया 26%। बताइए कितना अमाउंट आने वाला है। हाँ जी 2340। एंड व्हाट इज द अमाउंट वी हैव इनकर्ड, मतलब कॉस्ट। मैंने कहा अभी लिखा था ये रहा 2093। मैंने कहा कोई लॉस वॉस का तो चक्कर नहीं है, एक बार चेक कर लेना कितना आया 247 का क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैं कौन से ईयर पे चला बताओ जरा, ईयर सेकंड पे। क्या ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में करा चुका हूं अदर देन द पॉइंट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे। यस बताओ जरा पहले क्या निकालूं मैं, क्या निकालूं बताओ परसेंटेज कंप्लीशन। परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालूं, मैंने कहा देखो जरा ध्यान से 6168 माइनस कितना करूंगा 100, तो कितना आ जाएगा 6068 इज माई एस्टिमेटेड कॉस्ट अप टू ईयर 2। एस्टिमेटेड कॉस्ट या कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड। एंड व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 8200। तो मैंने इसको डिवाइड किया 8200 से और मल्टीप्लाई किया 100 से। बताइए कितना कितना आ जाएगा 74%। क्या मेरी बातें यहाँ तक समझ में आती है आपको? आंसर इज यस। मैंने कहा अब बताइए मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट व्हाट रेवेन्यू। बताओ जरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मैंने कितने का सोच लिया है, क्योंकि वो अप्रूव हो चुका है। तो 9200 और मल्टीप्लाइड बाय 74%, जल्दी से बताएंगे 6808 माइनस वह कॉस्ट इनकर्ड। सनत क्या आपको समझ आ रहा है? नींद आ रही है? बहुत बढ़िया, अभी से सुधारूंगा। प्रॉफिट कितना आएगा 740। मैंने कहा ये जो प्रॉफिट है ना, बताऊं ये कैसा प्रॉफिट है? ये है ईयर 2 का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। तो क्या मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसमें से ईयर 2 का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालूं? आंसर इज यस। कैसे निकलेगा बताओ जरा। इसमें से ये सारी फिगर्स माइनस करनी है, मतलब 6808 माइनस 2340 4468 मेरी इस साल की कमाई है। नेक्स्ट 6068 माइनस कितना 3975। बताइए जरा प्रॉफिट कितना 290 493 3 आएगा ना 538, कोई बात नहीं। ईयर 2 का समझ में आया आपको? ये ईयर 2। अब जब मैं ईयर 3 लिखूंगा तो बताओ जरा ईयर 3 की सारी चीजें लिखूंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा क्यूमुलेटिव फिगर्स ऑफ ईयर 2, दैट मीन्स ईयर 1 एंड ईयर 2। तो उसमें से किसका निकल के आ जाएगा ईयर 3 का। मैंने कहा ईयर 3 में चलते हैं। ईयर 3 का परसेंटेज कंप्लीशन सिर्फ और सिर्फ सनत बताएगा और कोई नहीं। बताओ भाई।
मैंने सही लिखा है, बस तुम्हें इतना बताना है कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। सही लिखा है, सोच लो। हाँ, ईयर 2 का खर्चा 8200 और ऊपर मैंने सोचा है 8200 और कंप्लीट तो हो गया ना। क्या 8200 में लगे हुए हो तुम? क्या मेरी बात समझ में आती है? इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा कंप्लीट हो गया तो बताओ ज़रा क्या लिख दूँ, ये चल क्यों नहीं रहा? कैलकुलेटर कुछ नहीं, लेट्स को 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए, 2 कान पे लगेंगे चार्ज। चलो 100% हो गया है काम कंप्लीट। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मैंने कितनी सोची थी? 9200 मल्टीप्लाइड बाय 100%। जल्दी से करो, कर भी रहे। 9200 माइनस करूंगा इसमें से कॉस्ट इनकर्ड कितना? 8200। तो कितना आ जाएगा? 1000। ये 1000 क्या आया है मेरा, बताओ जरा? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट। अब अगर मैं 9200 में से माइनस कर दूं जो रेवेन्यू मैंने रिकॉग्नाइज कर रखी है, मतलब कौन सी? 6808। तो 9200 माइनस 6808 2392। ये समझ में आया मैंने क्या बताया? दोबारा बता दूं, 9200 मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो मुझे पूरा पूरा मिल जाएगा ईयर 3 में, लेकिन मैं ऑलरेडी रेवेन्यू जितना रिकॉग्नाइज कर चुका हूं वो 6808 है। तो माइनस कर दो तो क्या आया? थर्ड ईयर का पर्टिकुलर रेवेन्यू कितना? 2392। अब ठीक है, मैंने कहा कॉस्ट कितनी इनकर हो गई है? 8200। 8200 में से कितना रिकॉग्नाइज कर चुका हूं? 6808। 2132 आ गया, और लास्ट में जो प्रॉफिट है वो तो आ ही जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? करके दिखाऊं? ठीक, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्या ऐसे ही आया है? ईयर 1 में 247 है, ईयर 2 में 740 है, और ईयर 3 में 1000। उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया मुझे कोई लेना नहीं, आप भी कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वाली बात को। वो जो पीएनएल में जिस तरीके से दिखाना है वो हमें करके दिखाना है। ये तो एक कैलकुलेशन की टेबल है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, कहाँ गलती हो सकती थी? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने में। और जब मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लस माइनस करके भी दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैंने कहा वाह, एक बार इसको चार्ज हो जाने दो, 1 सेकंड बस, तब तक क्वेश्चन पढ़ो। छोड़ो, इंग्लिश में है। चलो, अकर लिमिटेड ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए के लिए? 1.5 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, उसके बाद उसने कहा फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सपेक्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है ऐसा कुछ बोला है उसने? नहीं। इसका मतलब उसने शुरुआत में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और जब खत्म होने की बारी आई, जो पर्टिकुलर पीरियड जिसकी बात कर रहा है वो इस तरीके से था। कह रहा अभी तक मटेरियल उसने इस्तेमाल किया है 71 लाख रुपए का, लेबर चार्जेस पे कर दिए हैं, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट है। मैंने कहा प्लांट के हायर चार्जेस हाँ डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है प्लांट हमारा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम मांग के लाए हैं, रेंट पे लाए हैं, तो उसका खर्चा मुझे दिखाना पड़ेगा। अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, मैंने कहा ये लिख देंगे हम। कह रहे लेबर चार्ज के अंदर 2 लाख रुपए ऐसे हैं जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है। बताओ क्या करूँगा? प्लस कर दूंगा, और लेबर चार्ज कितने हो जाएंगे? 38 लाख रुपए के। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? क्या ये बात मैं बता चुका हूँ आपको? बहुत बढ़िया। कह रहे इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग फर्दर 33,50,000 द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। मैंने कहा इसका मतलब ये फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट जो कि ऊपर मेंशन्ड है, ये फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है। मैंने कहा ये तो कुछ भी दिक्कत वगैरह, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर टू बी टेकन इनटू। मैंने कहा क्या बात कर दी तुमने, मजाक कर रहे हो तुम हमसे? लिखो जरा कैलकुलेटर पे, 71 लाख प्लस 38 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख, फिर मत लिख देना दोबारा से 2 लाख। कितना आया? कितना? 1,34,00,000। क्या यही आया है सभी का? 2 लाख दोबारा ऐड मत कर देना, वो ऊपर कर चुके हैं हम। डिवाइडेड बाय, फिर प्लस कर दो उसमें 3350 जो भी आपके कैलकुलेटर पे है। 1,67,000। बहुत बढ़िया, आपने 67,000 बोला था सच में। बताओ परसेंटेज क्या क्या क्या? 1,67,50,000। भाई सही निकाला परसेंटेज,
सभी का यही आ रहा है 80%। कितनी सुंदर अमाउंट है 80%। मैंने कहा फिर बताओ क्या करना है। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1.5 करोड़ का था। मैंने कहा तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है इसमें। मैंने कहा अगर तुम 150 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लाओगे जिसका 80% कंप्लीट है तो ये आ जाएगा 120 लाख, और इसमें से माइनस कर दूंगा जो मैंने कॉस्ट इनकर कर रखी है। मैंने कहा बताओ ये कौन सा वाला क्वेश्चन होगा, ये लॉस वाला क्वेश्चन होगा। बताओ कैसे, ये देखो टोटल एस्टिमेटेड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने के लिए था, 150 लाख के लिए। इसका मतलब क्या है, ये 17,50,000 का टोटल लॉस आने वाला है आपको, जिसमें से कुछ लॉस आप इसी साल रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कॉस्ट इनकर कितनी थी 134, तो 134 लाख। तो ये जो लॉस है ये तो आपने तुरंत ही कर लिया रिकॉग्नाइज, कितने का 14 लैक्स का। लेकिन टोटल लॉस कैसे आने वाला है ये कैसे पता चलेगा बताओ ज़रा। तो आपको जो टोटल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 120 लाख का। क्या मेरी बात समझ में आती है, जिसमें से आपने क्या माइनस करना है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 120 का नहीं 150 का है। बताते नहीं है, बस देखते रहते हैं पागलों की तरह, नालायक। थैंक यू, बताइए 17.5। इस 17.5 लाख के टोटल लॉस को मैंने 14 लाख रुपए का तो बता दिया है। तो क्या आप बता सकते हैं प्रोविजन कितने का बनाएंगे। और हम एक सुंदर सी लाइन लिखेंगे, बट इज प्रोबेबल दैट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देन वी शुड प्रोवाइड फॉर द टोटल लॉस इमीडिएटली। एंड व्हाट इज द टोटल लॉस, लॉस विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 1 एज अ लॉस एंड द प्रोविजन, जो हम आगे बनाने वाले हैं। क्या मेरी बातें समझ में आती है। कितना सुंदर क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये रहा। करेक्ट, करंट ईयर का लॉस जो है वो ये है और लॉस टू बी प्रोवाइडेड है ये। कैसे कंप्यूट किया है आप देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें मत देखिए। समझ में आती है बात, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और कितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए। अब कौन सा क्वेश्चन बाकी है। हाँ जी, क्या कह रहा है, क्या कह रहा, क्वेश्चन नहीं करा है। सारा होमवर्क आज तुम करके लाओगे बस। क्वेश्चन पढ़ो, सारे बच्चे खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपने दिमाग से समझेंगे। पढ़ लिया आपने, बहुत बढ़िया। नया है या पहले जैसा है, कुछ नया नहीं है इसमें, वेरी गुड। आपने सारी लाइंस पढ़ ली और कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपको या कोई लाइन आपको नई नहीं लगी। हाँ बहुत बढ़िया। खाना नहीं पूछ रहा मैं आपसे, कैसा लगा, कोई नई लाइन नहीं। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप यही कह रहे हो, क्या आप यही कह रहे हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे पूरा पूरा। अरे करना नहीं है, पहले मैं पूछ रहा हूँ क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैंने कहा हाँ आपको यही लगना चाहिए। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को, ये इसमें ईयर 3 भी है और स्टेज ऑफ कंप्लीशन पूछी है, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर पूछा है। हाँ तो यही तो निकालते हैं, कैसे देख रहे हो पागलों की तरह, नालायक। मैंने कहा चलो क्वेश्चन करके बताते हैं। चलो चलो ठीक है, अभी मैं कुछ बातें इस क्वेश्चन में वो पूछ लेता हूँ आपसे, बस बात खत्म, बाकी तो आप कर ही लोगे। रुक जाओ भाई साहब, सॉल्व करने वाले। आरटी एंटरप्राइज के पास एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टावर विद इट्स कस्टमर। इनिशियल टेंडर प्राइस जो एग्री किया गया था वो कितने का था, 220 करोड़। दिस विल बी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर 1। क्या मेरी बातें समझ में आती है। कह रहे एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट द टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड विल बी 200 करोड़। शुरुआत में हमने सोचा था कि 220 का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और 200 करोड़ का खर्चा होगा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल रद्दी इंफॉर्मेशन है अगर ईयर 1 में कोई चेंज आ गया तो। रद्दी इंफॉर्मेशन का मतलब समझते हो, बताओ क्या। हाँ जी, जैसे दिमाग। चलो आगे, एट द एंड ऑफ ईयर 1 क्या होगा, दिस एस्टिमेट स्टैंड्स रिवाइज। कह रहे जो हमने सोचा था 202 करोड़ पे रिवाइज हो गया है। मैंने कहा दिस एस्टिमेट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एस्टिमेट, एस्टिमेट जिसकी बाद में बात की गई थी। क्या मेरी बात समझ में आती है, यानी कि यहां पर फुल स्टॉप था।
अज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन ईयर 3। मैंने कहा इसका मतलब उसने 220 करोड़ के बारे में कुछ नहीं बोला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, ईयर 1 के एंड पे वो क्या रहने वाला है, 220 करोड़ ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं बोला ना उसने। ईयर 1 तक की इंफॉर्मेशन समझ में आएगी? ये दोबारा बताओ, जल्दी से बताओ। अरे यार सनत, काश तुम एसआरसीसी में ना होते हैं। सनत, क्या मैं तुमसे तुम्हारा कोई प्यार से नाम रख दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा मान जाएगा। अगर तुम्हें इफ़ यू आर ओके तो मुझे बताना, फिर मैं रखूँगा, ठीक है? नोट हो गया ना? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का आपने सोचा था, 220 करोड़ का। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद आपने सोचा था कि टोटल कॉस्ट हो जाएगी कितने की, 200 करोड़। समय बदला लेकिन आपने ये वाला एस्टिमेट नहीं बदला, लेकिन आपने ये वाला एस्टिमेट बदल दिया। ये बात लिखी थी। ड्यूरिंग ईयर 2 द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है मुझे वेरिएशन चाहिए, कस्टमर कह रहा है या कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है? क्यों? क्योंकि उसका काम वो काम बढ़वा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय 5 करोड़ एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज बाय। मैंने कहा इसका मतलब समझते हो तुम? इसका मतलब ये है कि ईयर 2 के एंड में आते आते क्या हो जाएगा बताओ, ये 5 से बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 225 करोड़ हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? और वो कितने से बढ़ जाएगा, 3 से बढ़ जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 205 करोड़ हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आती है? ठीक ठीक। आरटी हैज डिसाइडेड टू मेजर, इधर सुनो, आरटी ने क्या डिसाइड किया है? आरटी हैज डिसाइडेड टू मेजर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, बताइए क्या? क्योंकि इस बार जैसे हमने सीखा था वैसे नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या तरीका अपनाएंगे? जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा अपनाएंगे, जैसा हमें आता है वैसा अपनाएंगे। देखा, आंसर नहीं देना, घुमाना है बस बात को। बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने? क्वेश्चन में एक तरीका बताया है स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए, और एक तरीका मुझे आता है जैसा कि अभी तक हम क्वेश्चन में निकालते हैं। तो क्वेश्चन की जीत होगी या मेरी नॉलेज की जीत होगी? जी हाँ, तो इसका मतलब क्वेश्चन वही कह रहा है जो हम निकालते हैं, तो दोनों की जीत होगी। दोनों नालायक। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मैंने कहा तुम कहाँ थे इतने साल से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। क्या है इसमें? देखो 52.52 करोड़ ईयर 1 में है। ये क्या है? कॉस्ट इनकर्ड। मेरी बात समझ में आती है आपको? कॉस्ट इनकर्ड अप टू सच डेट्स जो भी ऊपर लिखी हुई है, कितने की है? 52 पॉइंट कितना, 52.52 करोड़। रुक जाओ अभी एक लिख लें दो पहले। कह रहे 154.2 करोड़ है इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल ऑफ 2.5 करोड़। बताओ तो क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, और ये जो माइनस वाली फिगर है, अब आप मुझे बताएंगे ईयर 3 में क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ जी, कुछ नहीं करेंगे। ईयर 2 से हटा दिया मैंने, कहाँ ले जाऊँ? कहाँ पे? ईयर 3। सारे पढ़ाई लिखाई सबका सत्यानाश, नालायक। ईयर 3 का जब खर्चा दिया हुआ है और उसमें लिखा नहीं है दिस एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंसेस ऑफ क्लोजिंग मटेरियल। हाँ सुनाओ क्या? हाँ समझाओ समझाओ। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। 1 मिनट, सारे बच्चे बातें सुनेंगे। बताओ। ये इसमें नहीं है, ये खर्चा है, पूरा खर्चा, दूसरे साल का पूरा खर्चा जिसमें क्लोजिंग स्टॉक तुमने इंक्लूड कर रखा है, मैं इसमें से हटा दूंगा। नहीं, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा उसने गलती यहां पर की है, ना कि ईयर 3 में। और यही साल
मुझे लगता नहीं जो आप कह रहे हैं वो बात होगी। ईयर 3 का खर्चा दिया है, सीधे सीधे लिखना है। अगर आप बोलते हैं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या चेक करूँगा मैं? अरे नालायक, 205 से ही निकाला है। इसका मतलब ये है कि गलती आपने एक ही साल में की है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको बताओ ज़रा। ईयर 3 में क्या होगा बताओ ज़रा। ईयर 3 में 225 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉस्ट इनकर्ड लिख दी मैंने क्या? ईयर 2 की कितनी है? 154.2 माइनस 2.5 कर दो, 151.7 करोड़। ठीक है, लास्ट ईयर की कितनी है? 205। तो इसका मतलब यहाँ तक आकर सारा खर्चा जो है वो हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब इसके मतलब हम यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज कंप्लीशन। व्हाट इज़ द परसेंटेज कंप्लीशन? अब आप मुझे बताएंगे। क्या इसी को डिवाइड करके कर सकते हैं जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है ऊपर? जल्दी से बताएंगे। 52.52 करोड़ डिवाइड बाय 202, 26 पॉइंट एग्जैक्ट 26%। वेरी गुड, आगे चलिए। सेवेंटी 4%। और यहाँ पर तो मैं मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या समझ में आती है बात? ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या लिखूँ जरा जल्दी से बताओ। पहले लिखूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन ईयर 1। क्या होगी? मैंने कहा स्टार्टिंग में मैंने सोचा था ईयर 1 के एंड में 220 करोड़ का 26%। बताओ जरा कितना आएगा? हाँ जी, कितना? 57.2 करोड़ की रेवेन्यू है। इसमें भी चलो ईयर 1 का हिसाब किताब कर लेते हैं। माइनस कॉस्ट इनकर्ड। बताइए कॉस्ट इनकर्ड कितनी है यहाँ पर? 52.52। मैंने कहा कोई लॉस का चक्कर नहीं है। क्या आया? ये प्रॉफिट आया मेरा कितने का? 4.68 करोड़ का। ठीक। उसके बाद मैं ईयर 2 की अगर बातें करूँ तो इसमें 74% कर दूंगा। कितने का? 225 करोड़ का। 225 करोड़ का 74% कर 166.5 करोड़। उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड बताइए इसमें कितनी है? 151.7 जो कि हमने ठीक निकाली थी। कितना? 14.8 करोड़। इसका मतलब ये भी मेरा प्रॉफिट में जा रहा है। अब क्या होगा? मैंने कहा भाई अब तो पूरा पैसा मिल जाएगा आपको। कितने का पैसा मिल जाएगा? 225 करोड़ का आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, जिसमें से लॉस कितने का, मतलब कॉस्ट कितने की है? 205 करोड़ की। तो आपको पूरा प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। बताइए कितना? 20 करोड़। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे चाहते हैं ईयर 2 की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर ईयर 3 की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगा? तो इस अमाउंट में से ये वाली अमाउंट माइनस कर देंगे और इसमें से ये माइनस। क्या इतना काम आप कर लेंगे? नहीं। बताओ ज़रा माइनस करके। 109.3, 99.18 माइनस करो ज़रा जल्दी से। 10.12। इधर आ जाओ अब। इसमें से ये माइनस करना है। 58.4, 5 या 4? 5, 53.3 कितना है? 5.2। अब मुझे क्या पता चल गया? मैंने कहा भाई साहब 4.68, 10.12 और 5.2। 4.68, 10.12 और 5.2। इस तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन को निकाल दिया है। जैसे आपको प्रेजेंट करना है आप वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे खत्म हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। कहाँ के? स्टडी में। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन आपने निकाले हैं, ताकि हम क्वेश्चन को कर सके। पुराने वाले समय से चलना। मई 18 का मतलब समझ में आता है आपको? बताओ क्या? जब से पेपर आ रहे हैं तब से एएस पूछा जा रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है कि गिने चुने 3-4 पेपर में ही ना मिला हो, ऑलमोस्ट सभी पेपर में हुआ है। अच्छा जितने, अच्छा हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगाएंगे हम क्लास में। मई वाले बताओ कौन से हैं? मई 18 में 1 का ए कह रहा
मैंने अकाउंट्स खोल लिया गलती से, सारे अकाउंट्स के पेपर ही निकाल लिए। पूरी मेहनत की मैंने पेपर निकालने में। वेबसाइट से देख लेते हैं, बस मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या हमने किए हुए हैं, ठीक है, या आप करके लाएंगे, आप बताओ ज़रा। भाई पहले आप ये सोचा करो कि आप किसी ढाबे पे नहीं आए हो, मैं कोई पांडु नहीं हूँ कि कुछ भी चलेगा। ऑर्डर ले रहे हो नालायक, बोलो जी नहीं, ये बोलना है सर आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, कुछ भी चलेगा। मैं बोलो गर्म लाऊं ठंडा लाऊं, कह रहा कुछ भी चलेगा, बीड़ी लाओ सिगरेट लाओ, कुछ भी चलेगा, है ना। अरे भाई साहब दिखा लो इसको, हमारा भला हो जाएगा, बैठ के खांसते रहते पागलों की तरह। मैं तो खड़े होके खांस रहा हूँ ना, मैंने बैठ के वाली बात बोली। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, मैंने आपको बताया, उससे कोई मतलब। फर्स्ट का एक क्वेश्चन है, सीधा सवाल ये है, क्या मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करा रखा है या नहीं, बस बात खत्म। करा रखा है, क्या लिखा हुआ है देखो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वर्क सर्टिफाइड है, वर्क नॉट सर्टिफाइड है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट है। क्या मैंने आपको एज इट इज क्वेश्चन लिखवा रखा है? आंसर इज यस। डैम, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। और जो मैंने आपको बात बताई थी वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को दोनों को ऐड करके ये अप टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड आ जाएगी, वो समझ में आया आपको? ठीक, ये आई, जितना समय मिला है उसमें फालतू की जबान ना चला के क्वेश्चन पे ध्यान दे। जितना समय मिला है मतलब समझ में आया, खांसने के अलावा, है ना। 1 का ए, मई नवंबर 18 में नहीं है, पक्की बात है, ठीक। मई 19 में आए, मई 19 में आए हम। क्वेश्चन नंबर कह रहे एपी लिमिटेड का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, अंडरटेक करता है। मेरा मन है इस पे लिखो लेकिन लिख नहीं पा रहा हूं मैं। के लिमिटेड, एपी लिमिटेड सबमिटेड द सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच 3 यूनिट से अ सिंगल एग्रीमेंट बनाया है। देखो सेपरेट प्रपोजल गए हैं, हर एक एग्रीमेंट की अलग अलग अमाउंट है, इसका मतलब नेगोशिएशंस भी अलग अलग हुई होंगी। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही एएस के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दे, मतलब एक ही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान लें या अलग अलग मान लें, तो आंसर है अलग अलग मानेंगे। 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि पहले मैं आपको कंडीशन लिखवाऊंगा इसकी, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझ में आती है। वैसे 3 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज उसने कहा प्रपोजल सेपरेट होने चाहिए, क्या प्रपोजल सेपरेट है? आंसर इज यस। दूसरी चीज उसने कहा नेगोशिएशन अलग अलग होनी चाहिए, तो जब प्राइस अलग अलग है तो इसका मतलब नेगोशिएशन भी अलग अलग होनी चाहिए, और सर्टेनिटी होनी चाहिए। बस बात करो, क्या मेरी बात समझ में? तो मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन लिखवा दूंगा और आपको करा दूंगा। ये भी स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाऊंगा, स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आया है, ठीक है। आगे बताओ। कह रहे 1 दिसंबर को हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 45 लाख रुपए का। मैंने कहा अमाउंट तो सुनी सुनी सी लग रही है। कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंड 32.5। मैंने कहा लैंग्वेज भी सुनी सुनी सी लग रही है उसमें, जो मैंने कल दिया था। मैंने बताया था ना इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, बस मैंने आपको दिए हैं, तो आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। पैरा 35 हम इसमें डिस्कस करें, कल आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, ठीक है। पैरा 35 में क्या लिखा है बताओ जरा, एक सेकेंड, काम की बात बुलवा लो। When it is probable that the total contract cost will increase the total contract price, then the total loss should be recognized immediately. Yes sir, किसने सिखाया? तुरंत निकलता है ना वो, नालायक कहेंगे। ये नवंबर 19 में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन है ये? पहला ही क्वेश्चन आ रहा है ना, देखो कितना अच्छा है। कह रहे राजेंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 20 लाख रुपए का। अरेंजमेंट किया गया है कि 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन हैज बीन सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी एंड शुड बी पेड इमीडिएटली। रिमेनिंग 20% जो है बाद में देना चाहिए। उसने कहा 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, जितना भी वर्क सर्टिफाइड करोगे उसका 80% आपको पैसा मिलेगा। मैंने कहा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 80% इज नॉट वर्क सर्टिफाइड। उसने कहा जब जिस साल में आके वो सर्टिफाई करके चला जाएगा 80% आपको पैसा देंगे और 20% रोक लेंगे। कह रहे ईयर 1 में क्या हुआ? कह रहे अमाउंट जो खर्चा मैंने कर दिया वो है 8,60,000 का। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? कह रहे थे वर्क वॉज सर्टिफाइड फॉर कितने लाख के लिए? 8 लाख रुपए के लिए, और 80% ऑफ द वेजेस। मैंने कहा अगर मुझे अमाउंट एक्सपेंडेड दिया है 8,60, मतलब खर्चा मैंने कर दिया है 8,60 का, उसने सर्टिफाई कितने का किया है? 8 लाख रुपए का,
और कह रहा है इस 8 लाख का 80% आपको पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज द रिलेवेंट कॉस्ट हेयर? 8,60,000 और 8 लाख? 860 बिकॉज कॉस्ट गिवन है। जब ये नहीं गिवन होती तो 8 लाख से काम चलाता मैं, ठीक है। ईयर 2 में उसने कहा अमाउंट एक्सपेंडेड 4,75,000। मेरे लिए काम की चीज क्या है? इसमें लिखा है इन का मतलब क्या है? खाली इस साल में ये वाला खर्चा है, ध्यान रखना, इसे क्यूमुलेटिव फिगर मत समझ लेना, ठीक है। उसने 4,75 का खर्चा किया, 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज सर्टिफाइड बाय द डन। मैंने कहा मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इट वाज एस्टिमेटेड दैट द फ्यूचर एक्सपेंडिचर कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 4 लाख। इसका मतलब क्या है? ईयर 2 में आके एस्टिमेट बदले, ईयर 2 में आके एस्टिमेट बदले। ईयर 1 में क्या था आपके पास? देखो जरा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है आपको, तो 860 प्लस कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 1860। ऐसे नंबर लाइन बना के समझाऊं, ये समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है, जैसे मैंने नंबर लाइन बना के क्वेश्चन कराया था। उसके बाद आप क्या करेंगे? 860 प्लस 475 प्लस 4 लाख, ये आ जाएगा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। 860 इतना खर्चा हुआ है एक पहले साल में, इतना खर्चा और होगा दूसरे साल में, और आगे आने वाले समय में 4 लाख का। तो यही तो लिखेंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर हम 1860 लिख दें तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना आया? तो बदल गया एस्टिमेट, कम ही हो गया होगा पहले से। ईयर 3 में क्या हुआ? कह रहे ईयर 3 में अमाउंट एक्सपेंडेड जो है 3,10,000 की है 30 जून तक, एंड द होल कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट, यानी कि जितना आपने ईयर 2 के एंड में सोचा वो सारा खर्चा हो गया होगा 100%। और आपको बताना है प्रॉफिट लॉस में कैसे। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई? बढ़िया तरीके से हो जाए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। ऐसे तुमने एग्जाम्पल उड़ा दिए जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे चले हम, नवंबर 20 के बाद आगे चले, बताओ। जुलाई 21 क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ जुलाई 21 है, जन। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 85 लाख रुपीस का। उसने कहा मटेरियल हमने 21 लाख का इशू कर दिया, आउट ऑफ विच मटेरियल 4 लाख का जो है स्टिल लाइक एट द एंड ऑफ द पीरियड, माइनस कर देंगे इस साल के खर्चे में से। लेबर एक्सपेंसेस जो है जिनकी सगाई हुई थी 16 लाख रुपए में, आउट ऑफ विच 1 लाख इज स्टिल अनपेड। इसका मतलब क्या है? कह रहे इसमें से 1 लाख हटा देंगे। सोच लो, तो 16 लिखूंगा जी हाँ, क्योंकि इंग्लिश का मतलब ये है आउट ऑफ विच मतलब दिस, एन अमाउंट विल नॉट बी 15 lakhs, 16 होगी। आगे चलेंगे। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, क्या ऐसा हमने क्वेश्चन कर रखा है? हाँ, कहाँ पढ़ा है? स्टडी मेट में। 5 लाख रुपए का ऐड हो जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टर को मैंने काम किया, उसने काम एग्जीक्यूट किया और मैंने खर्चा कितना कर दिया? 7 लाख रुपए का, और एडवांस पे किया सब कॉन्ट्रैक्टर को। बताओ इसमें से मेरा खर्चा कौन सा है? 7 लाख जो खर्चा हो चुका है, या 4 लाख जो एडवांस दिया है, या टोटल 11 लाख? जी नहीं, 7 लाख। स्टार्टिंग में ही बताया था एडवांस से कोई लेना देना नहीं, उससे एडवांस जो हम पे करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता। आप अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को कल को 4 करोड़ रुपए दे दो एडवांस के तौर पे, तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ भाई। ये बताओ खर्चा कितना हुआ है सब कॉन्ट्रैक्टर के पास? भाई ये खर्चा हुआ है। खर्चा कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा होता है, एडवांस कोई खर्चा नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में? तो रिलेवेंट क्या मैंने बता रखा है नहीं बता रखा? पहले ये तो बताओ। आज का मैं लेक्चर भेजूंगा, आप सब लोग देख के बताएंगे कौन से वाले हिस्से में बताया था। पहले वाले पार्ट में ही बताया था कि जब मैं कोई एडवांस देता हूँ मेरा खर्चा नहीं होता। क्या मेरी बात समझ? तो 7 लाख, इसका मतलब अब आप खर्चे ऐड करते चले जाओ। चलो फटाफट से, 21 में से 4 लाएंगे है तो 17 लाख, 17 प्लस 16 33 लैक्स, उसके बाद 5 38 लैक्स, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर का 7 लाख कितना हो गया? 45 लैक्स। उसके बाद फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, आप सुन रहे ध्यान से, 45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 35 यानी कि 90। कह रहे हाँ 80, तो 45 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 56.25% मेरा काम खत्म हुआ है। और आपको बताना है कि आप कर सकते हैं इसको। हाँ, क्या सभी के आंसर निकालने आपको आते हैं? यस। तो आप पहले सॉल्व करेंगे, सब कुछ सॉल्व करने के बाद देखें अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं प्रेजेंटेशन कल सिखा दूंगा। बुझाया? पक्की बात है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हो सकता था। एक ही गलती होती है एडवांस वाले में, जो बच्चा वहाँ जाके भूल जाता है कि टीचर ने क्या क्या बताया था, वो मतलब खता खा जाते हैं। समझ में आती है बात? अच्छा, एक के बाद एक आता जा रहा है ना, 1 का डी। कह रहे फिक्स प्राइस का क्वेश्चन है, अमाउंट इन 1000 है। मैंने कहा है मतलब इसका लो वर्क सर्टिफाइड है, वर्क नॉट सर्टिफाइड है, इंक्लूड 26,25,000 फॉर मटेरियल इशूड, आउट ऑफ विच मटेरियल लाइंग अनयूज एट द
कितना है 140। मैंने कहा ये पूरी अमाउंट मेरे लिए काम की है, बस इसमें से 140 को हटाना है। कह रहे इसमें इतना मटेरियल है जिसमें इतना गड़बड़ है, तो या तो क्या करो पहले 26-25 को माइनस करो, या ये करो, या जिसमें जो गड़बड़ अमाउंट है बस वो माइनस कर दो। क्या मेरी बात समझ, गड़बड़ अमाउंट कितनी है समझ में आया? दोबारा बताओ एक बार बाइफरकेट कर। आगे चल के फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन है मुझे, तो मैंने कहा एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये प्लस ये क्या बन जाएगी मेरी कॉस्ट इनकर्ड अभी तक की, और इसे ऐड कर दूंगा तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बन जाएगी, परसेंटेज कंप्लीशन हो जाएगा, प्रोग्रेस पेमेंट इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एस्केलेशन इज कॉस्ट इज 8% एंड अकॉर्डिंगली द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 8%। तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 35,000 का, उसे हम प्लस कर देंगे और उसके बाद परसेंटेज अप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पे। क्या मेरी बात समझ में आती है? नहीं यही बात समझ, दोबारा बताओ। ये वाली बात है कि एस्केलेशन है कॉस्ट में, कि कह रहे हैं महंगाई बढ़ेगी 8% से, और उसके हिसाब से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमने बढ़ा देंगे, इंक्रीज बाय, यानी कि जो भी साल एंड होगा तब, तो 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% कर देंगे। तो जो आपका जो ईयर एंड में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे तो 35,000 प्लस 8% करके जो अमाउंट आएगा उसका परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सब ऊपर से गया है, समझ में आया? ठीक, जो भी आया। उसके बाद उसने कहा बताइए क्या क्या करेंगे आप, मैंने कहा बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसे मतलब फ्लोलेस क्वेश्चन होने चाहिए। एएस कुछ है थोड़ी ना, एएस बताओ। ये रहा 1 के ए में क्या है, मैंने कहा क्या ऐसी ऐसी ही बातें हैं? हाँ ऐसी ऐसी ही बातें, समझ में आती है बात? ठीक, छोड़ देता हूँ मैं इसको। मे 24 तो है ही नहीं इसमें। जाओ, मे 24 आ गया है। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड का ए, थर्ड क्वेश्चन का ए। आप सच बताना, क्या हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं? हाँ। कहाँ लिखा है ऐसा क्वेश्चन? स्टडी मैट में। स्टडी मैट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, जिसमें हमने वो बातें की थी कि इतना खर्चा इसमें देखो इंक्लूडिंग मटेरियल। क्या शक्ल भी ऐसी ही रहती है? हाँ। एएस में ऑलरेडी इतने क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट बाहर जाके क्या बात करेगा। हो सकता है क्वेश्चन, ये पहले पढ़ाने की जरूरत है, देखते ही पता चल जाएगा। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है देखने में ही दिमाग खराब हो गया। जी हाँ, हर एक साल का निकालना है आपको। मैंने कहा 7 का 70 का दे दो, बातें थोड़ी बदल जाएगी। उनका क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, अगर आपको डाउट है तो बताओ जरा। कितने का है? कितने का है? 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल तक चलेगा? 4 साल तक। उसने कहा एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज एस्टिमेटेड दैट, देखो सितंबर में पता नहीं आया है नहीं आया, आया है नहीं आया, इसका मतलब समझो आप, चांसेस है कि जैन में आने वाला है। अच्छा ये बात करके खुश हो रहे, बहुत बढ़िया। उसके लिए आना भी चाहिए, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे चलो, एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आउटसेट का मतलब समझ में नहीं आया मुझे। स्टार्टिंग में आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट विल बी इनकर्ड, कितनी हो जाएगी? 370 करोड़। इसका मतलब 30 करोड़ का प्रॉफिट सोच रहा था। एस्टिमेट दिस एस्टिमेट, जो कि एंड ऑफ द ईयर में स्टैंड करता है 375 करोड़। मैंने कहा भाई साहब नंबर लाइन बनाऊंगा मैं, और तुम जो जो बोलते जाओगे इस पर लिखता जाऊंगा। और नंबर लाइन कैसी बनाऊंगा? मैंने कहा ऐसी सुंदर नंबर लाइन बनाऊंगा कि आपने मतलब सोचे भी नहीं होगी कि ऐसी सुंदर लाइन कैसे बना सकता है कोई, मतलब ऐसी लाइन बना के एक बार जब मैं क्वेश्चन कर लूंगा। क्या मेरी बात? और ये नंबर लाइन नहीं है, मेरा वर्किंग नोट है, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा। जहां से मैं शुरुआत करूंगा ना परसेंटेज कंप्लीशन, वहां से मेन आंसर शुरू करूंगा, और उससे ऊपर की जितनी वर्किंग नंबर लाइन उस पर लिख दूंगा वर्किंग नोट। अब सवाल है वर्किंग नोट कब बनाने चाहिए, पहले या बाद में? आप बताओ जरा। जब मर्जी आपका पेपर है, कभी भी बनाओ। मैंने कहा ऐसा कर लूँ क्या, परसेंटेज कंप्लीशन का वर्किंग नोट पहले बना दूं, फिर नीचे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वगैरह दिखा दूं, और उसके बाद कोई वर्किंग नोट रह जाएगा तो लास्ट में बना। ऐसे बनाने का मन है। अब बताओ जरा, तुम्हारी मर्जी चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। तुम्हारा पेपर है भाई, तुम्हारा पेपर है। क्या चीज़? सुनो इधर, सुनो ये जो बात है ना, इधर ये वाली जो बात है, क्या कह रहा है? हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? पढ़ रहे थे लेकिन हम पहले। कह रहे आउटसेट पे तो ये हुआ, ईयर 1 में बातें बदल गई। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर 3, इसका मतलब ईयर 2 में क्या चेंजेस आए?
कोई भी एस्टिमेट के बाय द एंड ऑफ ईयर 2 कोई चेंजेस नहीं आए, तो इसका मतलब सेम फिगर्स में लिख दूंगा और जो कॉस्ट इनकर्ड है मुझे लास्ट में गिवन है। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे चले हम। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर थी, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है वेरिएशन में। कौन रिक्वेस्ट करेगा बताओ जरा? कस्टमर, है ना, विच इज अप्रूव्ड बाय द रेलवे अथॉरिटी एंड अकॉर्डिंगली द टोटल कोटा विल इंक्रीज बाय 10% एंड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 7 करोड़। बच्चा कहेगा मेरे टीचर ने सब पढ़ा रखा है, सीधा स्वर्ग मिलना चाहिए मेरे टीचर को। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? मतलब जल्दी नहीं, जब भी मैं ये नहीं कह रहा जैसे AS7 आ जाए भगवान स्वर्ग भेज दो, मैंने कहा मिलना चाहिए। गधा कहेंगे। कंस्ट्रक्शन ने डिसाइड किया है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे बताओ जरा? कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू टोटल एस्टिमेट। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करो जैसा हमने सीखा है, सेम बातें हैं यहाँ पर। क्या मेरी बातें समझ में आती है? बाकी ईयर 1 2 3 की बातें लिखी हैं और सिमिलर क्वेश्चन है। और धन्य है AS7 बनाने वाली अथॉरिटीज। बस मुझे आपको प्रेजेंटेशन सिखानी है जिसमें 80% प्रेजेंटेशन आप ऑलरेडी जानते हैं ईयर 1 2 3 वाली। बाकी मुझे एब्स्ट्रैक्ट वाली प्रेजेंटेशन आपको बतानी है कि PNL का एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो उसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बताओ? एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द PNL। जैसे मैच नहीं करना तो ये तो मजे आ गए, मैच नहीं करना तो सारे PNL बना सकते हैं। SPL नहीं होता उसमें जाके मैच नहीं होता, लॉस वगैरह आके लास्ट में। बैलेंस शीट बनानी हो या एब्स्ट्रैक्ट बनाना हो बताओ जरा, क्या आसान रहता है? क्यों?